बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बरतानिया से एक और शानदार ख़बर आई है और ये ख़बर जो है बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद साहब हैं और बड़े मकबूल कानूनदान हैं, बरतानिया के कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने मियाँ साहब का जो पूरा मुकदमा है उसको निकाल कर उसका एनालिसिस करके एक बड़ी शानदार जामे रिपोर्ट भिजवाई है जिसमें बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। यानी जो लोगों की गलत फहमियाँ हैं मियाँ साहब को लेकर, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं पहले, वो सारी गलत फहमियाँ ये रिपोर्ट दूर करती है। क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से मियाँ साहब का जो केस है वो एक शानदार और जामे केस है लंदन से मुमकिना बेदखली के हवाले से। यानी मियाँ साहब को अगर लंदन से डिपोर्ट किया जाए या वहाँ से निकाला जाए तो उसको स्टडी करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस एक बड़ा शानदार केस है। कैसे, इसके हक़ाइक़ सुनिए और आप हैरान हो जाएंगे। बड़ा कानूनी और ज़बरदस्त काम हुआ है। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ख्याल है कि नवाज शरीफ अपने लंदन मेफेयर अपार्टमेंट्स में जो रहते हैं उसकी वजह नरेंद्र मोदी या बरतानवी वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल या बोरिस जॉनसन या कोई हिंदुस्तानी या दीगर ताकतों का दबाव है या उनका झुकाव है, जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े आराम से लंदन के फ्लैट्स के अंदर रह रहे हैं, मेफेयर अपार्टमेंट्स के अंदर। लेकिन ये तासुर कानूनी नुक्ता नज़र से गलत है। वो खालिसतन एक गैर मुल्की मेहमान के तौर पर बरतानिया में मौजूद हैं और ये साबित करने जा रहे हैं इस तहरीर के अंदर बैरिस्टर साहब। उनका ये कहना है कि इनका पहला वीज़ा सफारती पासपोर्ट पर 6 महीने का था और उसके बाद उन्हें तिब्बी बुनियादों पर वीज़ा मिला जो 11 माह तक उनके पास रहा। उसके बाद वो वीज़ा ख़त्म हो गया। होम ऑफिस को यकीन हो गया इस बात का कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी संगीन नहीं थी, यानी इतने ज़्यादा बीमार मियाँ साहब नहीं हैं और डॉक्टरों से उनका मुनासिब इलाज हो चुका है। ये होम ऑफिस को यकीन हो गया बरतानिया के। लिहाजा इमिग्रेशन अपील ट्रिब्यूनल की तरफ से नवाज शरीफ साहब के वीज़े में तौसीक़ का अब कोई इम्कान नहीं है और मुमकिना तौर पर अदालती नज़रसानी में हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें वापसी का दरवाज़ा दिखाया जाएगा। ये वही बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार। अब ये कानूनी नुक्ता नज़र से आ रही है कि उनको वापसी का दरवाज़ा ही दिखाया जाएगा कि गो बैक टू योर कंट्री। नवाज शरीफ साहब का एवन फील्ड हाउस में मज़ीद रहना और वहाँ की आबो हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होना इस वक्त तक नज़र आता है जब तक कि वो अपनी मेहनत से कमाए गए 10 मिलियन पाउंड्स बरतानिया की मईशत में सरमायाकारी के तौर पर लगा नहीं देते। मियाँ साहब के लिए छोटी रकम है 10 मिलियन पाउंड, यानी 1 करोड़ पाउंड्स। 1 करोड़ पाउंड्स बोलें तो ये लगभग 2 अरब रुपए के आसपास बनेगा पैसा अगर आप कहें तो ये 10 मिलियन पाउंड्स को इतनी बड़ी रकम मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं हो सकती। लेकिन मियाँ साहब के मेहनत से कमाए हुए ये पैसे उनको बरतानिया में सरमायाकारी के तौर पे लगाने पड़ेंगे अगर वो बरतानिया की आबो हवा का मज़ीद लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो। और फिर सरमायाकार के तौर पर वो दरख्वास्त देंगे कि मैं अब यहाँ रहना चाहता हूँ, तो फिर उन्हें वहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा एक सरमायाकार के तौर पे। या फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार साहब की तरह सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। इसहाक डार साहब क्योंकि सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं। सियासी पनाह का मुकदमा 3-4 साल चलता है और जिस स्टेज पे आप चाहें, यानी तब तक आप रहते उसी मुल्क में हैं, सियासी पनाह की आपकी दरख्वास्त आ जाती है और जिस स्टेज पे आप चाहें आप अपनी दरख्वास्त वापस भी ले सकते हैं। ये भी एक रास्ता है मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास। लेकिन ये दोनों रास्ते बहुत शर्मिंदगी वाले हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शंस उनकी सियासी कुव्वत को बहुत हद तक ख़त्म कर देंगे। यानी उनका ये कहना जो कि शेर एक बारी फेर और ये वो सब, तो लोग बताएंगे जाके पाकिस्तानी मीडिया और हर तरफ में कि ना सियासी पनाह मांगी हुई है बरतानिया के अंदर जनाब ने। लोग ये भी बताएंगे कि बरतानिया के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी का कह के जाके बरतानिया में सिर्फ रहने के लिए ये इन्होंने 10 मिलियन पाउंड लगा दिए हैं, वहाँ पे सरमायाकार बन के वहाँ वीज़ा ले लिया। तो मियाँ साहब के लिए ये पॉलिटिकल खुदकुशी है एक तरह की, इसलिए पाकिस्तान में उनकी वापसी वाजे है, अब ये बैरिस्टर साहब कह रहे हैं। और इसीलिए आजकल ये कंपेन चल रही है। इनकी पार्टी लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च की मुतहर्रिक सूरत हाल पैदा करना चाहेगी पाकिस्तान में ताकि उन्हें एक मौका फराहम किया जा सके जिसमें उनकी वापसी मुमकिन हो सके। यानी मार्च के अंदर, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जनवरी फरवरी में आना है और इसी बीच में फ़ैसला होना है उनकी वापसी का,
तो मार्च एक ऐसा महीना है जिसमें लॉन्ग मार्च रखा गया है ताकि मियाँ साहब को उसका एक पॉलिटिकल फ़ायदा हो, लॉन्ग मार्च का माहौल बना हुआ हो। पहले जब इन्होंने 23 मार्च का नाम लिया तो हमें समझ नहीं आती थी कि 23 मार्च का नाम क्यों ले रहे हैं। अब समझ आती है कि 23 मार्च का नाम इसलिए ले रहे हैं कि तब तक मियाँ साहब की वापसी के प्लान्स हो रहे होंगे और उसके मुताबिक उन्होंने उसको डील किया था सारी सूरत हाल को। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक और झटका लंदन हाई कोर्ट के मलिक रियाज के खिलाफ सख्त फैसले की शक्ल में सामने आया। परेशानी वाली बात तो यह है, जहां अदालत ने बरतानवी हुकूमत के उनके और उनके बेटे के मुस्तकबिल में दाखिले से इनकार करने के फैसले से इत्तफाक करते हुए उन्हें करप्ट और मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया है। यानी अब वो पैसे भी खर्चें तो वो जाके बरतानिया में नहीं रह सकते। उनका दाखिला ही बंद कर दिया मलिक रियाज का और उनके बेटे का बरतानिया की अदालत ने कि जनाब इनको नहीं आने देना यहाँ पे, ये करप्ट है, ये मनी लॉन्ड्रर्ड है। अच्छा, यहाँ एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट की खरीदारी के जराए अभी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं बताए। इसके अलावा बरतानी हुकाम को मलिक रियाज और हुसैन नवाज के दरमियान भी हैरान कुन रकूम के तबादले का इल्म हुआ है। यानी लेन देन जो है वो मलिक रियाज का जब वो केस देख रहे थे तो उसमें उन्होंने देखा कि हुसैन नवाज के साथ भी मलिक रियाज का लेन देन है। ये भी एक चीज़ है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मजीद मशकूक बनाती है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि मलिक रियाज पर पाकिस्तान में कोई जुर्म का इल्ज़ाम ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे मुजरिम है, कन्विक्टेड नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बरतानिया ने उड़ा दिया है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में बैंक अकाउंट्स और मुनाफा बख्श असासों के साथ पाकिस्तान के अंदर एक सजा याफ्ता मुजरिम है। तो मियाँ साहब के लिए मलिक रियाज से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जिस वक्त उनको उन्होंने वहाँ से निकाला। इसलिए इज्जत इसी में कि चुप करके आ जाए पाकिस्तान और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल माहौल पहले से बना ले। इसके अलावा चालाक बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है और नवाज शरीफ के लंदन ठिकाने का मुस्तकबिल और उसकी आज़ादी अब खतरे में पड़ गई है। उनके खिलाफ मुकदमात का हतमी कानूनी नतीजा उनकी एवनफील्ड हाउस जायदादों की जब्तगी के अमल शुरू कर सकता है। पाकिस्तान की एहतसाब अदालत के एवनफील्ड फैसले ने उनकी ऑफशोर कंपनियों का पर्दा चाक कर दिया है। अब उनकी वापसी नागुज़ीर है। देखें, अगर तो बरतानिया में ये केसेस चलते हैं ना तो फिर पाकिस्तानी केसेस से वो सहारा लेंगे, फिर पाकिस्तान को भी इसमें ये फ़ायदा होगा कि बरतानिया को कल को ये कहेगा कि जनाब इन जायदादों में हमने इस बंदे को सज़ा दी हुई है, ये जायदादें बेच के पैसा हमें वापस करो। तो मियाँ साहब का बहुत बड़ा माली नुकसान भी हो जाएगा, तो उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। एक तो ये खबर है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़ी है। अगर मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनके लिए एक ऑफ़र है और ये ऑफ़र की है वज़ीर दाखिला ने। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो उन्हें अपनी जेब से टिकट दूंगा, एयर टिकट मियाँ साहब को वो देंगे। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके बैरून मुल्क गए, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो सेहतमंद है क्योंकि उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और ना ही कहीं से इलाज करवाया। अब सुनने में आ रहा है कि वतन वापस आ रहे हैं। अगर नवाज शरीफ ने वापस आना है तो मैं उन्हें अपनी जेब से टिकट की पेशकश करता हूँ। शरीफ फैमिली के 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे और मौजूद हैं 3 लोग, वो भी आ जाएं, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के इस हुकूमत के साथ कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है, ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। ये जो लोग चेमगोइयाँ कर रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ हो गई, फ़लाँ डील हो गई, ये सब झूठ है। दूसरी जानिब एक ख़बर को बहुत सारे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर उठा रहे थे और पाकिस्तानी फ़ौज को इंस्टिगेट कर रहे थे कि जाओ और अफ़गान तालिबान से लड़ो। उनके लोग वहाँ से खारदार तारे उखाड़ के ले गए हैं, उन्होंने वो ये कर दिया, वो कर दिया और बिला वजह गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन लोगों ने कभी भी, यानी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कोई भी लड़े, इंडिया लड़े वो इंडिया के साथ, बांग्लादेश बात करे वो बांग्लादेश के साथ, अमेरिका बात करे वो अमेरिका के साथ, कोई सऊदी अरब बात करे तो वो सऊदी अरब के साथ, ईरान बात करे तो वो ईरान के साथ, पाकिस्तान के अंदर से पीटीएम बात करे तो उनके साथ, पीडीएम बात करे तो उनके साथ, कोई मौलवी बात करे तो उनके साथ, कोई लिबरल बात करे तो उनके साथ, एमक्यूएम या अल्ताफ़ हुसैन बात करे तो उनके साथ। तो पाकिस्तान में कोई भी फ़ौज से लड़े या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे नमूने मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर, वो फौरी तौर पे मुखालिफ कुव्वत के साथ खड़े हो जाते हैं। अब हैरान कुन तौर पे वो लोग अफ़गान तालिबान के साथ खड़े हो गए। अब इसके ऊपर जो है ख़बर मैं आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान हुकाम ने सरहदी बाढ़ पर हालिया तनाज़ा पर काबू पा लिया है और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि मज़ीद बाढ़ की तनसीब इत्तफ़ाक़ राय के साथ कर ली जाएगी। सहाफ़ियों के एक ग्रुप से पस मंज़र में बात करते हुए एक ओहदेदार ने कहा कि आला सतह पर यह फ़ैसला हुआ है कि मुस्तकबिल में बाढ़ से मुताल्लिक
मसाइल से बाहमी समझौते से निपटा जाएगा। यानी अगर अब तो रह ही थोड़ी सी गई है 6-7%, वो जितना एरिया रह गया है वहाँ मुस्तकबिल में जब जब बाढ़ लगेगी वहाँ आपस में कंसेंसस कर लेंगे। अगर किसी जगह के ऊपर कोई तनाज़ा मौजूद है तो वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। ताम ओहदेदार ने यह नहीं बताया कि सरहदी वाक़े के बाद पाकिस्तान और मौजूदा अफगान हुकूमत की किस तरह की बातचीत हुई थी। ये मैंने आपको बताया था अपने सोर्सेज से बात करने के बाद कि ना सिर्फ वो रॉ मटीरियल जो वहाँ पड़ा हुआ था जिसको अफगान तालिबान खींचते हुए नज़र आ रहे थे, लेकर जा रहे थे करीबी, ना सिर्फ वो वापस दिया गया बल्कि अफगान तालिबान ने इस वाक़े की इंक्वायरी भी की है। दोनों तरफ आला सतह के ऊपर राब्ता भी हुआ है और उस राब्ते के नतीजे में ये बात तय पा गई है कि आज के बाद अगर ऐसा कोई तनाज़ा सामने आया तो दोनों तरफ की क़यादत मिलकर बैठेगी और बैठ के इस सरहदी मसले को हल करेगी। देखें, ये दो अलग मुल्क हैं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या ये कबायली इलाके कोई अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं है। यहाँ एक फ़ौज है तो वहाँ पे भी अब तालिबान की एक फ़ौज है। यहाँ पब्लिक रहती है तो वहाँ भी पब्लिक रहती है। गो के इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रिश्तेदारियाँ इनकी आपस में, लेकिन ये दो अलग मुल्क हैं और इन दो अलग मुल्कों में रहने वालों की अलग अलग शनाख्त है। हमारा पासपोर्ट और है, उनका और है, यहाँ आईडी कार्ड और है, उनका और है, बेशक ज़बानें एक जैसी हैं। तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। दो मुल्क हैं, अलग अलग हैं, तो जब भी पैदा हो बैठ के बात करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। इंडिया के साथ भी हम ऐसे ही बात करते हैं, बाज़ जगहों पर झड़प भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन बॉर्डर के तनाज़ात मिल के अक्सर हल किए जाते हैं और ये पूरी दुनिया में होता है। इत्तलात के मुताबिक तालिबान की वजारत सरहदी और कबायली उमूर ने भी बातचीत में हिस्सा लिया है। ओहदेदार का कहना था कि तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने बुध के रोज़ इलाके का दौरा किया और सूरत हाल में तनाव को ख़त्म किया। इनका कहना था कि तनाज़े पुरसकून तरीके से खामोशी के साथ हल कर लिया गया है। अब ये 2600 किलोमीटर तवील एक सरहद है और उसके ऊपर पाकिस्तान बाढ़ लगा रहा है। इतना बड़ा काम करते हुए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे तनाज़ात माजी में उठे हैं, आइंदा भी उठेंगे, और स्मगलिंग और दरअंदाजी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को ये मुकम्मल करना पड़ेगा। 90% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया है। बाढ़ लगाने का ये काम 50 करोड़ डॉलर की लागत से मुकम्मल होने की तवक्को है और इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा और अपना काम हर हाल में मुकम्मल करेगा। कलअदम तरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात, यानी TTP के साथ जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान जो उनके साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के हो रहे थे, उसके बारे में सवालात पूछे गए हैं। उसके जवाब में ओहदेदार ने कहा कि TTP की जानिब से जंगबंदी में तौसीह ना करने के ऐलान के बावजूद बातचीत अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अभी हतमी अंजाम तक नहीं पहुँचे, बातचीत जारी और तस्फीए की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता TTP की जानिब से कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर इख्तलाफ मौजूद है। TTP के मामले पर अफगान तालिबान से कदरे मायूसी दिखाई देती है। अच्छा, इसमें ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है कि TTP के हवाले से अफगान तालिबान का जो रद्द-ए-अमल है या उनका जो तर्ज-ए-अमल है वहाँ कुछ मायूसी है। वजह यह है कि वो हमेशा वादा और दावा तो करते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन बदस्तूर ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान इसका एहतजाज पिछली हुकूमत से भी करता रहा है। तालिबान हुकूमत को भी पाकिस्तान एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है और वाक़यात की तफसीलात पहुँचाता है, लेकिन तालिबान का जो रद्द-ए-अमल है या अमली तौर पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसका दावा अफ़गान तालिबान कर रहे हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है कि जो शिबली फराज साहब के ऊपर अटैक हुआ, उस बारे में बाद में एक क्लेम सामने आया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये भी कहना था कि क्योंकि कुछ ऐसी हिकमत अमली थी कि फौरी तौर पे इसको हम तस्लीम नहीं कर पाए, इस हमले के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाए, लेकिन अब हम ये तस्लीम करते हैं और ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं कि शिबली फराज के ऊपर अटैक हमने किया है। क्योंकि जब मेरी बात हुई ना शिबली फराज साहब से, तो ऑन एयर तो वो नहीं कह पा रहे थे, लेकिन जब मैंने फौरी तौर पर उनको फ़ोन किया तो उन्होंने लकीली उस वक्त पिक कर लिया। वो वहाँ से भाग रहे थे, नई नई खबर आई थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यार मुझे बंदे अजीब लग रहे थे। मैंने कहा जी क्या मतलब? क्योंकि यार पॉलिटिकल लोग नहीं थे खान साहब, ये कोई बंदे और थे। मैंने कहा जी कौन बंदे थे? उन्होंने कहा ना मुझे इनके हुलिये समझ आ रहे थे, ना ये मुझे लोकल्स लग रहे थे, और ना इनका तरीक़ाकार पॉलिटिकल था। हम बहुत पुराने पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इनका तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ था। मुझे कुछ शिद्दत पसंद टाइप के लोग लग रहे थे और उन्होंने गोल मोल अंदाज में मुझे यही बताया कि ये कुछ तालिबान टाइप की चीज़ थी। बहरहाल अभी बाद में इसकी कन्फर्मेशन भी आई, फिर वो तस्दीक भी हुई।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं। रियासत मुज़ाकरात तो ज़रूर करना चाहती है, रियासत जो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको लाना भी चाहती है, भटके हुए नौजवानों को काम पे लगाना भी चाहती है, लेकिन रियासत कभी भी कमज़ोर या मजबूर नहीं होती। ये वही रियासत है जिसने दहशतगर्दी के साथ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई का एक ऑप्शन तो होता ही है आखिरी ऑप्शन के तौर पे। मेरे ख्याल में बहुत लड़ लिया हमने, हमें चाहिए कि पाकिस्तानी सब मिलकर रहें और अमन और इत्तेहाद के साथ रहें। और कितना खून बहाएंगे, जिन गैर मुल्कियों की यहाँ मौजूदगी की वजह से लड़ाई होती थी वो तो चले गए, अब हम आपस में क्यों लड़ें, क्यों किसी की प्रॉक्सीज बने? ये सवाल हम सबको आपस में एक दूसरे से पूछना चाहिए और अमन को मौका देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।